क्या हुआ था 14 अगस्त की रात को? कैसे मिली थी आजादी? 15 अगस्त 1947 में कैसी थी वाइब? आइए जानते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी। मैं हूं रिद्धि भंडारी। 14 अगस्त 1947 को गुरुवार का दिन था। 14 अगस्त की काली रात के बाद 15 अगस्त का उगता सूरज सभी के जीवन में खुशियों और सकारात्मकता लेकर आया था। शुरुआत हुई 14 अगस्त को तत्कालीन भारतीय विधान परिषद की आधी रात को बैठक के साथ और भारत की आजादी का ऐलान हुआ। फिर परिषद के सदस्यों ने स्वतंत्र भारत की सेवा की शपथ ली। एक तरफ राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू समेत तमाम प्रमुख हस्तियां संविधान सभा भवन में शपथ ले रही थी और बाहर बारिश हो रही थी। लेकिन इंटरेस्ट तो अब बनेगा। चलिए जानते हैं कि भारत की स्वतंत्रता की घोषणा के वक्त संविधान सभा भवन में क्या क्या हुआ। The sovereign people of India, before the birth of freedom, we have endured all the pains of labor, and our hearts are heavy with the memory of this sorrow. सबसे पहला काम स्वतंत्र सेनानियों को याद किया गया। समय था करीब रात 11 बजे का। परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में सेशन की शुरुआत वंदे मातरम के गान से हुई, जिसे सब खड़े होकर सुनेंगे। फिर भाषणों का सिलसिला चला। इसके बाद अब मेरा प्रस्ताव है कि हम सब उन वीरों की पुण्य स्मृति में जिन्होंने देश में और बाहर स्वतंत्र संग्राम में अपनी बलि दी है, उनको कुछ क्षण मौन खड़े होकर याद किया जाए। जिसके बाद पूरी सभा 2 मिनट तक मौन खड़ी रही। नेहरू के बाद 2 और लोगों का भाषण शुरू हुआ। नेहरू के प्रस्ताव पेश करने के बाद चौधरी खली खुजुम्मा का भाषण शुरू हुआ। उनके बाद सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने शुद्ध हिंदी में संबोधन दिया। वही राधाकृष्णन भारत के पहले उपराष्ट्रपति बने। फिर अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा, अब मैं प्रस्ताव पर मत लूंगा, पहले मैं प्रस्ताव को सुना देता हूँ। चौथा स्टेप था 12 बजते ही सदस्यों ने शपथ ली। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने आगे कहा, मैं अपनी भाषा में इसका एक एक वाक्य पढ़ता जाऊंगा और आशा है कि वह सदस्य जो इस भाषा को जानते हैं उसको दोहराते जाएंगे। घड़ी के 12 बजते ही अध्यक्ष और सदस्य खड़े हो गए और पूर्व निर्धारित विधि से शपथ ली गई। अध्यक्ष ने प्रतिज्ञा का एक एक वाक्य पहले हिंदुस्तानी में और फिर अंग्रेजी में पढ़ा और सदस्यों ने उसे दोहराया। 5वां स्टेप, इन सबके बाद ब्रिटिश समाज को टाटा बाय बाय किया गया। इसके बाद ही भारतीय विधान परिषद ने ब्रिटिश समाज के हाथों से भारत की सत्ता अपने हाथों में ले ली। आजाद भारत की पहली सरकार ने लॉर्ड माउंटबेटन को गवर्नर जनरल नियुक्त किए जाने का फैसला किया। आखिरी काम सभा भवन में लाया गया राष्ट्रीय झंडा। इस प्रक्रिया के बाद संविधान सभा में भारत का राष्ट्रीय झंडा लाया गया। अध्यक्ष बोले, अब भारतीय महिला समाज की ओर से श्रीमती हंसा मेहता राष्ट्रीय पताका भेंट करेंगी। इस पर हंसा मेहता ने राष्ट्रीय झंडा भेंट किया। फिर अध्यक्ष ने कहा, कार्यक्रम का दूसरा विषय है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा और जन गण मन अधिनायक जया है शीर्षक कविताओं की प्रथम चंद पंक्तियों का गान। फिर से सूचित कृपालिनी ने इन दोनों कविताओं की पहली कुछ पंक्तियां गाई। इसके बाद सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सभा के स्थगन की घोषणा की। उन्होंने कहा, अब सभा कुछ घंटों के लिए कल प्रातः 10 बजे तक स्थगित होती है। इसके बाद सभा शुक्रवार 15 अगस्त 1947 को प्रातः 10 बजे के लिए स्थगित कर दी गई।